नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूहानी किस्से में। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गई हूँ एक और रहस्यमय किस्सा। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी 1990 के दशक की है, जब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेली हुआ करता था। इस हवेली को लोग नीला बच्चा के नाम से जानते थे। यह कहानी हवेली के पिछले मालिक चौधरी परिवार के अनुभव पर आधारित है। चौधरी परिवार में पति पत्नी और उनका एक बच्चा राकेश था। राकेश की उम्र केवल 6 साल थी। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, तभी राकेश की चीखों की आवाज सुनाई दी। सभी लोग दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंचे और देखा कि राकेश अपने बिस्तर पर नहीं था। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी और दीवार पर नीले रंग का एक हाथ का निशान था। राकेश को घर के हर कोने में ढूंढा गया, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन राकेश का कोई सुराग नहीं मिला। कई दिनों बाद राकेश का शव हवेली के पीछे वाले बगीचे में मिला। उसके शरीर पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ रखा हो। यह घटना पूरे गांव में फैल गई और लोगों ने हवेली को नीला बच्चा कहना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि जो भी इस हवेली में रात बिताता, वह नीले बच्चे की भटकती आत्मा से सामना करता। एक बार एक युवक ने इस कहानी को चुनौती देने की ठानी और रात को हवेली में रहने का फैसला किया। रात को उसने हवेली के अंदर अजीब अजीब आवाजें सुनी और देखा कि दीवारों पर नीले हाथों के निशान उभर आए। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसने देखा कि एक नीला बच्चा उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। युवक की चीखों से पूरा इलाका गूंज उठा, लेकिन जब लोग सुबह आए तो उसे बेसुध हालत में पाया। उसके शरीर पर भी नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। आज भी उस गांव के लोग नीला बच्चा की कहानियों को सुनते हैं और उस हवेली के पास जाने से डरते हैं। कहा जाता है कि रात के अंधेरे में नीले बच्चे की आत्मा वहां भटकती रहती है, अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए। कहानी कितनी सच है और कितनी झूठ, ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो तय है कि नीला बच्चा का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस इतना ही था आज का रहस्यमय किस्सा। आशा करती हूँ आप लोगों को ये किस्सा और रहस्य अच्छा लगा होगा। अगर ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर से मिलती हूँ एक और रहस्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय और देखने के लिए धन्यवाद।